इसको स्टील प्लांट में सेल के पहले फ्लोटिंग सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया। 4 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला ये फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम आईएसपी की ग्रीन एनर्जी उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं गत 22 जून को इसके उद्घाटन के मौके पर बनपुर एवं दुर्गापुर के निदेशक प्रभारी श्री बीपी सिंह ने ईडी प्रोजेक्ट श्री सुरजीत मिश्रा, ईडीएमएम श्री अभिक्ते, ईडी वर्क्स श्री मनीष राजगुप्ता सहित अन्य अधिकारियों ने इस फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम का निरीक्षण कर जायजा लिया। साथ ही डायरेक्टर को फाउंडर क्वांट सोलर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड श्री पंकज कुमार ने इस परियोजना से जुड़े कर्मियों से इसके कार्य प्रणाली की विस्तार से जानकारी दी। वहीं वरीय अधिकारियों की उपस्थिति में निदेशक प्रभारी श्री बीपी सिंह ने शिलापट का अनावरण कर इस फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर निदेशक प्रभारी श्री बीपी सिंह ने सभी संबंधित कार्मिकों को बधाई देते हुए कहा कि सूर्य की शक्ति का उपयोग करके ये संयंत्र स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करने के साथ जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता और हमारे कार्बन पदचिह्न को भी कम करेगा। इस परियोजना की संकल्पना, डिजाइन, इंजीनियरिंग और कार्यान्वयन आईएसपी के परियोजना एवं डिजाइन विभाग, विद्युत वितरण विभाग, केंद्रीय विद्युत विभाग और इलेक्ट्रो टेक्निकल लैबोरेटरी के पावर विंग द्वारा जल प्रबंधन विभाग के सहयोग से इन हाउस किया गया है। परियोजना मेसर्स क्वांट सोलर को सौंपी गई और काम जुलाई 2022 को शुरू किया गया था। इस संयंत्र से वाणिज्यिक लाभ मार्च 2024 से प्राप्त किया जा रहा है। इस फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए सीजीएम पावर श्री प्रदीप कुमार मिश्रा ने बताया, जलवायु परिवर्तन एक गंभीर विषय है। आईएसपी अपने कार्बन उत्सर्जन की दर को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। सेल आईएसपी का यह 4 मेगावाट सोलर प्लांट फोटोवोल्टिक सिस्टम के ऊपर आधारित है। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस प्लांट के द्वारा न सिर्फ हरित ऊर्जा का उत्पादन होगा, बल्कि जल वाष्पीकरण की में कमी और जो जल को पंप करने के लिए ऊर्जा लगती है उसमें भी बचत होगी। इस फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 5400 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। यह अपने आप में एक अति महत्वपूर्ण कदम है, जिसके द्वारा हमको आने वाली जो कार्बन उत्सर्जन में कमी की चुनौती है उसको सफलतापूर्वक हासिल करने में सहायक सिद्ध होगी। दूसरी तरफ इस परियोजना के सफल होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए जीएम पावर डिस्ट्रीब्यूशन श्री अजय शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया, ये 4 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर एसी ये काफ़ी हिकअप्स के साथ में यहाँ पे शुरू हुआ। पहले एक आइडिया आया, उसके बाद में फिर वेबिलिटी की बात आने लगी, होगा कि नहीं होगा। फिर यहाँ पे इंडिया में क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं है, इतना प्रोमिनेंस नहीं है इसका, तो लोगों के बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे। बट वंस डाउट्स क्लियर हुए उसके बाद में हम लोग आगे बढ़े। आगे बढ़ते बढ़ते बीच में कुछ और भी इश्यूज़ आए, प्रैक्टिकल इश्यूज़ आ गए कि इन लोगों को काल वैसाखी में प्रॉब्लम्स आने लगी। लेकिन जब देखा धीमे धीमे करते सारी चीज़ों को डिज़ाइन करते करते आज हम इस स्टेज से पहुँचे कि हम लोग सारा जनरेशन ले रहे हैं। जनवरी से ट्रायल शुरू हुआ है और 13 मार्च से हम लोगों ने कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। और अभी ये मतलब इसका हिसाब ये है कि 4 मेगावाट एसी का है, लेकिन हम लोगों ने 4.17 मेगावाट एसी पीक में इसका जनरेशन किया हुआ है। हम विश करते हैं क्वांट सोलर को कि ये आगे बढ़ें, ऐसे ही आगे बढ़े और हमारे और प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हो जाएं। सेल आईएसपी कलेक्टिव की तरफ से सेल आईएसपी टीम को भी, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को भी हम धन्यवाद देंगे इसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए, और साथ में क्वांट सोलर को भी। डायरेक्टर को फाउंडर क्वांट सोलर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड श्री पंकज कुमार ने बताते हुए कहा, दिस प्रोजेक्ट इज वेरी स्पेशल फॉर मेनी रीजंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स अ फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट इंस्टॉल्ड अक्रॉस एनी ऑफ द सेल फैसिलिटीज इन इंडिया. Second is that it aligns well with the Government of India Green Steel Initiative, which mandates the use of clean and renewable energy for steel production. And last but not the least, it enhances the sustainability profile of ISCO steel plant, because by leveraging the industrial water body, we are maximizing the use of available resources.